इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाते हैं, लेकिन अब इसी मुद्दे पर विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए इंडिया गठबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिल्ला रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो भूल जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को वहां यानी जम्मू कश्मीर में 2/3 बहुमत मिली है, तो फिर और फेयर चुनाव पर सवाल बेबुनियाद है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। कल ही राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली थी और इसी दौरान उन्होंने वोट चोरी पर अपना पक्ष रखा। संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि साल 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी। इस सरकार में कांग्रेस के अलावा अन्य लोग भी साथ हैं। पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहां पर मेंबरों की आई है। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है। वोट चोरी के मुद्दे पर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने बयान दिया है। चौधरी रमजान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरा चुनाव हुए, न वोट चोरी हुई, न किसी तरह की धांधली हुई, और चुनी हुई एक सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर अब खुद इंडिया अलायंस बटी हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी ने बयान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब 2024 में चुनाव हुआ तो साफ सुथरे चुनाव हुए थे और इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई थी, कोई वोट चोरी इसमें नहीं हुई थी। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर ही सवाल उठते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जब जहां जहां चुनाव हुए वहां पर वोट चोरी किए गए हैं, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने बड़ा बयान दिया है सदन के अंदर, जहां पर उन्होंने कहा कि 2024 के जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए थे वो बिल्कुल सही हुए थे और एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई थी, उमर अब्दुल्ला सरकार आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। तो सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान के दावे को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। एक्स पोस्ट कर लिखा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान के विपक्ष के वोट चोरी के दावों को खारिज किया है। तो बीजेपी ने अब इस पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा है कि जिस वोट चोरी की बात इंडिया अलायंस करता है, आज उन्हीं के खेमे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद इस बात को मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, साफ सुथरे चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुई। तो ऐसे में अब इंडिया ब्लॉक खुद इसे एक तरह से मान रहा है, इंडिया अलायंस खुद अब एक तरह से मान रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और उसके सांसद ने इस बात को माना है कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही चुनाव हुए। तो जो विपक्ष की तरफ से बार बार ये बातें कही जाती हैं, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है और ये भी बात एक तरह से चौधरी रमजान ने सदन के अंदर साबित कर दी है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई,
हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मेंबरों की आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ध्वस्त कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद उठकर कहते हैं कैसे कहा जा सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं थे। भाई जम्मू कश्मीर में हम साथ में चुनाव लड़े और 2/3 मेजॉरिटी जीते, मतलब कि राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। पहले राहुल गांधी के खुद के नेता, कांग्रेस के नेता इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। तारिक अनवर हो, शकील अहमद हो, मुमताज पटेल हो, आफाक आलम हो, या बहुत सारे बिहार कांग्रेस के नेता हो। फिर हमने देखा कोर्ट ने भी नहीं माना, और अब तो उनके एलाई पार्टनर भी नहीं मानते। ये तो केवल एक बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए SIR एक्सेट्रा पर निशाना है। सवाल ये बनता है कि कब तक कांग्रेस पार्टी इसी डिल्यूजन में रहेगी। और आपको बता दें कि कल एनसी के गुरविंदर सिंह शमी, सज्जाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान ने सांसद पद की शपथ ली थी, और इस दौरान राज्यसभा में एनसी सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने वोट चोरी के मुद्दे के साथ साथ यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार के पास कोई पावर नहीं है, हमारी सरकार के पास कुछ नहीं है, हमारे सारे पावर्स LG के पास है। सुनिए। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मेंबरों की आई है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो है वहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारे पावर जो है वो सिमट के LG के हाथ में है। उधर सीएम उमर अब्दुल्ला ने चौधरी मोहम्मद रमजान की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा है कि पहले दिन पहला शो। राज्यसभा में पार्टी के नेता चौधरी मोहम्मद रमजान को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के वादे की याद दिलाने के लिए पहला मौका इस्तेमाल किया है। तो खुद उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया, और ये आप देख सकते हैं एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो और वेल डन चौधरी मोहम्मद रमजान। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने पहले दिन ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, और जिस तरह से चौधरी मोहम्मद रमजान ने यह कहा कि एक तरह से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और जितने भी इख्तियारात हैं वो सरकार के पास नहीं है, बल्कि LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर को पूरे तरह से चला रहा है।